इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक जी सेठी, श्रीमती रेखा सेठी, निवासी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री हिमांशु, श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुधांशु, श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पौत्र पौत्री रिया सेठी, श्रेय सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। आदरणीय पिताजी एवं माताजी स्वर्गीय श्री आत्मा प्रकाश जी एवं स्वर्गीय श्रीमती मानकवर जी सेठी, निवासी अजमेर की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी एवं सास जी स्वर्गीय श्री कल्याणमल जी गोधा एवं स्वर्गीय श्रीमती माणकबाई जी गोधा, निवासी इंदौर की पुण्य स्मृति में। साड़ू व सलेज स्वर्गीय श्री चांदमल जी पाटनी, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा, श्रीमती सुभद्रा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज श्री नरेंद्र गोधा, श्रीमती आशा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई एवं भाभी श्री अजय सेठी, श्रीमती मीना सेठी, निवासी जयपुर, राजस्थान। भाई एवं भाभी श्री अरविंद सेठी, श्रीमती कुसुम सेठी, निवासी मुंबई, महाराष्ट्र। भाई एवं भाभी श्री आलोक सेठी, श्रीमती अलका सेठी, निवासी सीकर, राजस्थान। समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य श्री विमल श्री जैन गोयल एजेंसी इंदौर, त्रिवार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमें सम्यक दर्शन है कि नहीं, इस बात का हम पता कैसे लगाएं? पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने ये कहा, क्या तुम्हें सच्चा देव मिल गया है? क्या तुम अपने दावे से कह सकते हो कि मुझे सच्चा देव मिल गया है, जो आगम में कहा है? शास्त्रों में जैसा कहा है देव, क्या तुम वैसे देव को स्वीकार कर चुके हो कि मेरा देव वही है जो 18 दोषों से रहित, अनंत चतुष्टय से सहित है, वही मेरा देव है, अन्य मेरा देव नहीं है? क्या ऐसी तुम्हारी प्रतीति है? क्या तुम्हें ऐसी प्रतीति में आ रहा है कि मेरा गुरु मुझे मिल गया है, जो गुरु की परिभाषा में खरा उतरता है, 28 मूल गुणों का पालन करता है? क्या ऐसी प्रतीति आपके अनुभव में आ रही है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास जो जनवाणी है, चारों अनुयोग, ये निर्दोष हैं, सत्य हैं, प्रमाणिक हैं? ऐसी प्रतीति यदि तुम्हारे अंदर से दृढ़ता के साथ आ गई है तो निश्चित समझना चाहिए कि आपको सम्यक दर्शन है। उसके लिए सपोर्ट में क्या कभी आप कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र को भय, मोह और स्नेह के कारण तो समर्पित नहीं है? कहीं कुदेवों के प्रति आपके प्रति ये धारणा तो नहीं है कि जो कार्य जिनेन्द्र देव के दर्शन पूजन से नहीं हो सकता है, वो कुदेवों की आराधना पूजना की जाए तो उनसे मिल सकता है? ऐसा लोभ आपको तो नहीं है? कहीं आप कुदेवों से तो नहीं डरते हो कि यदि हम कुदेवों को नहीं मानेंगे तो हमारा अनर्थ हो जाएगा? ऐसा भय तो आपको नहीं है?
ऐसी परिणति आपकी, कुशास्त्रों के प्रति आपके रुचि तो नहीं है कि ये सत्य हैं। ये 3-4 बातें जिंदगी में चाहिए। फिर जो आपको सच्चा देव मिल गया उस पर निसंकोच जाओ। उसमें जो कहा है उन कांक्षाओं को अलावा सबसे निकांक्षित हो जाओ। उन्होंने जो स्वरूप कहा है उससे तुम निर्विच चिकित्सा को प्राप्त हो जाओ, ग्लानि मत करो। और जैसा स्वरूप उन्होंने बताया है वैसा स्वरूप जहां मिल जाए उसके प्रति वात्सल्य भाव रखो। साधर्मी से, साधर्मी कहीं गिरने लग जाए तो उसको उठा करके खड़ा करो, सहयोग करो। और सत्य हमारी प्रतीति में आ गया है तो उसका प्रचार करो, प्रसार करो, दूसरों को भी उस सत्य से परिचित कराओ। ऐसी अनुभूति यानी देव साध गुरु, हमें ऐसा एहसास हो जाए कि मुझे सच्चा देव मिल गया और अब मेरा देव यही है, एक में वो यही है, सब कुछ जो है इद में वो दृश्य में वो यही सच्चा था, यही फर्स्ट है, यही मध्य है, यही अंत है। अब इसके अलावा मेरा कोई देव दूसरा दुनिया में नहीं है और ना मेरा कोई आराध्य होगा। ऐसी प्रतीति तुम्हारे लिए आ जाए तो समंत भद्र महाराज ने इसको सम्यक दर्शन कहा है। बाकी जो आत्मानुभूति सम्यक दर्शन रूप होती है वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि इस कलयुग में किसी को भी शुद्ध आत्मानुभूति रूप अनुभूति रूप सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि उसको वीतराग सम्यक दर्शन कहते हैं। और वीतराग सम्यक दर्शन 11वें-12वें गुण स्थान में होता है। और सराग सम्यक दर्शन की परिभाषा यही बताई गई सामान्य रूप से। इसके अलावा दूसरा गुण पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने दिया, प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक लक्षणम। पहला प्रसम भाव, क्या हम प्रतिकूल परिस्थितियों में उत्तेजित तो होंगे, तुम अविरत हो, लेकिन ऐसा तो नहीं आ रहा कि ऐसी परिस्थिति आ गई कि तुम्हें मरने का भाव आ रहा हो, मारने का भाव आ रहा हो। इतने उद्वेलित तुम हो गए, इतने उद्वेलित हो गए कि मरने मारने का भाव आ गया। इतना तुम्हारे मान कसाय हो गए कि दूसरा मिटे तो मिटे, अपने मान के लिए तुम दूसरों को मिटाने को तैयार हो जाओ। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को इतनी मायाचारी, इतनी छल कपट कि अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए दूसरे को बिल्कुल पूर्णतः मिटा दो, जाल में फंसा दो। इतनी मायाचारी, छल कपट, पृष्ठघात, दूसरे को धूल में मिला दो अपने कारण से। कहीं ऐसी मायाचारी तो आप में नहीं है, कहीं ऐसा लोभ तो नहीं है कि जिसमें स्वयं का और पर का घात हो जाए। ये कहलाता है प्रसम भाव। संवेग भाव, कम से कम ये भाव तो है कि ये संसार कब छूटे, ये परिणति तो आई कि संसार मेरा छूटना चाहिए। छोड़ना नहीं है, छोड़ा नहीं है अभी, लेकिन परिणाम तो आ जाए। तो संवेग भाव, अनुकंपा भाव, दूसरे जीवों को दुख को दूर देख करके, दुखी देखकर उनके दुख दूर करने का भाव आवे। आस्तिक हमने पहले ही बता दिया, सच्चे देवसाद गुरु पे दृढ़ होना। ये है सराग सम्यक दर्शन का लक्षण। आत्म विशुद्धि मात्रम इतरत, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आपका सम्यक दर्शन संक्षेप में बस ये कुछ 5-7 बातें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में व्यक्त रूप हो जाएं, पर्याय रूप हो जाएं, तो हम सम्यक दर्शन की घोषणा कर सकते हैं। प्रमाण पत्र हमारे पास है पूज्यवर समंत भद्र महाराज का, उससे बड़ा प्रमाण पत्र कोई दूसरे की जरूरत भी नहीं है। श्रीमती पद्मावती जैन इंदौर से, गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि कहते हैं कि बाधाओं को देखकर विचलित ना हो, विश्वास रखें। जीवन में 99 द्वार बंद हो जाते हैं, तब भी कोई ना कोई एक द्वार जरूर खुला रहता है। महाराज जी, क्या यह बात सही है? यदि सही है तो वह कौन सा द्वार हम किस प्रकार से खोजें? क्योंकि जब संसार में व्यक्ति ने प्रवेश किया है तो उसके निकलने का भी कोई ना कोई रास्ता तो होता है। ये बात अलग है कि हम उस रास्ते तक पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, उस रास्ते को हम खोज पाए या ना खोज पाए, ये बात अलग है। लेकिन समस्या है तो समाधान तो है ही। हमारी बीमारी की दवाई है, लेकिन हम डॉक्टर तक ही नहीं पहुंच पाए तो क्या करेंगे? हम रास्ते में ही मरण को प्राप्त हो जाएं तो क्या करेंगे? हवाओं में दीपक को बचाने का तरीका है, लेकिन हमारे पास चिमनी ही नहीं तो हम क्या करें? दुनिया ने तो बनाया कि हवा चले तो उसको चिमनी के अंदर रख दीजिए, बच जाएगा, लेकिन हमारे पास तो चिमनी नहीं है। चिमनी जब तक खरीदने जाएंगे तब तक दीपक बुझ जाएगा। ये कुछ बीच में ऐसे अवरोध हैं
जिनके कारण से कोई, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके आने के दरवाजे होते हैं लेकिन जाने का कोई दरवाज़ा नहीं होता, कोई दरवाज़ा नहीं होता। आते ही वो दरवाज़ा बंद हो जाता है और दूसरे दरवाजे नहीं होते। जिंदगी में कुछ समस्याएं ऐसी आती भी हैं, जैसे हमारे शास्त्रों में निधत्त निकाचित कर्म कहते हैं। निधत्त निकाचित कर्म बन तो जाता है लेकिन उसके बचने का कोई उपाय नहीं होता, वो तो अपना दंड, अपना फल देता ही देता है। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज श्री हर वर्ष दीवार पर कैलेंडर टांग देते हैं और वर्ष पूरा होने पर उतार कर रख दिया जाता है। महाराज श्री, इसी प्रकार से हमारे अंदर पलने वाले दूसरों के प्रति जो विरोध भाव है वह क्यों नहीं हम भूल पाते? वर्ष बदल जाते हैं लेकिन विरोध नहीं भूल पाते, हमारी कसाएं कैसे मिटे महाराज? मूल कारण उसका एक ही रहता है कि व्यक्ति अपने आप को नहीं समझ पा रहा है कि कल यह घटना मेरे साथ भी घटित हो सकती है। जब भी हम किसी की बुराई करते हैं तो हमें सोचना है काश यही बुराई मेरी कोई करेगा तो मेरे क्या परिणाम होंगे। सामने वाला, जैसे मैंने कल कहा था कि यदि मच्छर आपको काटता है लेकिन आप मच्छर होते तो क्या करते? यदि हम इसी दृष्टि से देखें कि हम सामने वाले के प्रति कसाई कर रहे हैं, यदि मैं उसके स्थान पर होता तो क्या करता? यही करता। इसलिए वह जो कर रहा है उसकी भूमिका में ठीक है और हम उसको जितने बार याद करेंगे उसकी शक्ति बढ़ती है। विरोधी और दुश्मन को हम जितने जल्दी भूलें, उसकी बातों को जितनी जल्दी भूलें, उतना ही हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा, क्योंकि विरोधी दुश्मनी नकारात्मक जो शक्ति देता है, उस नकारात्मक शक्ति को जितनी देर हम अपने पास रखेंगे वह हमारे लिए ऐसे ही काम करती है जैसे कि अपने शरीर में कांटा चला जाए, अंदर जाने के बाद फिर वो पकता है, पकने के बाद चाई बन जाती है। उसको हम जितने जल्दी भूल सकें भूलने का प्रयास करना चाहिए। दुश्मन को नहीं हटाना है, दुश्मन ने जो हमारे साथ किया है उसकी विस्मृति करना है। अब विस्मृति करने के लिए हमें हानि लाभ पर चिंतन करना पड़ेगा कि इस बात को हम स्मरण रखते हैं तो हमें कितनी हानि हो रही, हमारी कितनी एनर्जी खराब हो रही। वो तो चाहता ही यही था कि तुम अशांत हो जाओ। दुश्मन तुम्हारे लिए शांति नहीं चाहता, वो कहता है इसको अशांति पैदा करना है, इसलिए उसने एक गाली दे डाली इससे अशांत हो जाए। दुश्मन कभी तुम्हारी इज्जत नहीं चाहता है, बेइज्जती करने के लिए ही तो उसने तुम्हारी बुराई की थी। बेइज्जती करने के लिए ही तो तुम्हें क्रोध पैदा करने के लिए तो कहा था उसने कि इसको मालूम चलेगा। सम्राट अशोक जब अपने बचपन में थे तब उनकी सबसे बड़ी एक ही कमी थी कि वो असत्य पसंद नहीं करते थे, असत्य नहीं करते थे। कोई यदि झूठ बोलता था तो उनको बड़ा क्रोध आता था। दुश्मन ने इसी का फायदा उठाया। उन्होंने कहा अशोक को जब पानी पे चढ़ाना है उसके सामने झूठ बोल दो, उस पर झूठे आरोप लगा दो, झूठे आरोप लगा दो। इतने आरोप झूठे लगाते थे उनके जो दुश्मन थे और बस अशोक को क्रोध आता था, इतना क्रोध आता था, इतना क्रोध आता था कि वो अपना सर्वनाश कर लेता था। इतना क्रोध आ जाता था कि उसको राजा के द्वारा निष्कासित कर दिया गया, राजदंड हुआ, बंदी गृह। उनके पिता खुद बिंदुसार पिता थे, पर इसको क्रोध, और सब ने मिलकर क्रोध दिलाया ही था। तो वहां नीति कही गई, सामने वाला परख लो ये कौन है, ये हमें क्रोध दुश्मन है, एक बार परख लो ये दुश्मन है। अब दुश्मन को सफल मत होने दो। अब दुश्मन की विफलता किसमें है, वो तुम्हें आरोप करेगा और वो चाहेगा इनको क्रोध भड़के और तुम्हारा नाश। वो जीत गया, सारे दुश्मन जीत जाते थे, अशोक हार जाता था। क्यों? मात्र एक के कारण से कि वो सामने वाले को नहीं समझ पाया, बस क्रोध में आ जाता था। देश निकाला हुआ, निर्वासित कर दिया राज्य से, इतना क्रोध आ गया और सत्य पर क्रोध था। लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि सामने वाले मुझे जो झूठा आरोप लगा रहे हैं ये मुझे क्रोधित करने के लिए, अशांत करने के लिए लगा रहे हैं।
ये नीति में कमी रह गई, उसके जीवन में बड़े संकट उठाए। आप लोगों को बस एक ही ध्यान रखना, दुश्मन जब तुम्हारे सामने आए तो तुम अशांत मत होना, तुम क्रोध में मत आना, तुम बहुत मुस्कुराते रहना, बेशरम बन जाना, इतना उस दिन हंसना, इतने मुस्कुराना कि दुश्मन हार जाएगा, वो टूट जाएगा, बहुत जल्दी टूट जाएगा। और तुम्हें क्रोध आ गया, तुम अशांत हो गए, वो जीत गया। इसलिए दुश्मन कुछ भी कहे हंसते हुए झेलो उसको, बोले तेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है, वो तुम्हारे ऊपर झूठे बिल्कुल आरोप पे आरोप लगा रहा है, लेकिन तुम एकदम शांत होकर कहो कोई बात नहीं, कह रहे हो ना अच्छी बात है, मुस्कुरा जाओ। जैसे मुस्कुराओगे दुश्मन हार जाएगा। ऐसा करना चाहिए, अन्यथा तो दुश्मन का जो कार्य है तुम्हें अशांत रखना, उसको तुम्हारी नींद खराब करना थी, इसलिए एक बात कह के चला गया। ऐसा विवेक जैन सिरौंज से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हिंदी महीनों के नाम कब से आरंभ हुए, किस आधार पर शुरू हुए? आगम से अनादिकाल से चले आ रहे हैं। हिंदी महीना, हिंदी तिथि, ये अनादिकाल से दिन, वार, तिथि और महीना, ये सब अनादिकाल के। यदि अनादिकाल का नहीं होता तो ऋषभ देव को चैत शुक्ला नवमी के, चैत बदी नवमी को जन्म हुआ था, ये तुम्हें कैसे पता चलता? असंख्यात वर्ष हो गए ऋषभ देव को। सोनू जैन दिल्ली से नमोस्तु महाराज जी, जिज्ञासा है कि जब भी कोई तीर्थंकर बना तो उन्होंने दीक्षा लेने के लिए अपना सब वैभव त्याग दिया, या यूं कहें कि अपना सब पुण्य त्यागा। कहते तो यह है कि सबको अपने पुण्य पाप सब भोगने होते हैं, तो तीर्थंकर का त्याग किया हुआ सांसारिक पुण्य का क्या होगा, क्योंकि उनके हिस्से का पुण्य कोई और तो उपयोग कर नहीं सकता। संसारी व्यक्तियों ने कहा है, परमार्थी व्यक्ति ना पाप कर्म को भोगता है ना पुण्य कर्म को भोगता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पाप कर्म का उदय आता है, वो भोगता नहीं है। असाता उदय में आएगी, सिर पे सिगड़ी जला दी, असाता उदय, लेकिन उसने भोगी नहीं, वो तो आत्मा में लीन हो गया। वस्तु आएगी, भोगना नहीं है। जल से भिन्न कमल का अर्थ क्या है? जल में है लेकिन जल को छूना नहीं। सारा वैभव है, बाजार में है, लेकिन कोई खरीदना नहीं है। तो तीर्थंकरों ना तो पाप को भोगते हैं ना पुण्य को भोगते हैं। पुण्य भी उनके चारों तरफ बिछा रहता है। कहाँ छोड़ा उन्होंने पुण्य? कहाँ छोड़ा पुण्य उन्होंने? गृहस्थ अवस्था में जो पुण्य था उससे कई गुना पुण्य उनका अरहंत अवस्था में आ गया। पुण्य कहाँ छोड़ा? मुनि अवस्था की तो साधना थी। जैसा एक व्यापार करने के लिए आप कष्ट उठाते हैं, लेकिन जो इनकम होती है उससे सुख भोगते हैं, ऐसे तीर्थंकर मुनि अवस्था में तो उन्होंने साधना की, इसलिए कि तीर्थंकर बने। देखो क्या वैभव, घर में सोने का समोषण नहीं था, देखो क्या अष्टप्रातिहार्य, सब वैभव। पुण्य बड़ा है, कहाँ छोड़ा? पुण्य फला अरहंता। गृहस्थ अवस्था का जो पुण्य था उससे कई गुना पुण्य तो अरहंत अवस्था में है, तीर्थंकर में। पुण्य उन्होंने छोड़ा नहीं है, छूट गया है, अपने आप छूट जाता है। जब मोक्ष जाएंगे वो पुण्य, और वो पुण्य को भोगता नहीं है, लेकिन पुण्य का उदय तो आता है। ऐसा एक ये धर्मात्मा कोई माता बहन हैं गंज बासोदा से, इन्होंने अपने परिवार का दुखद रूप उपस्थित किया कि सब मिथ्या दृष्टि है महाराज जी, पूरा परिवार, हमारी शादी हो गई इस परिवार में, अब जाकर के पता चल रहा तो मैं बहुत दुखी हूँ। उस परिवार में भगवान महावीर के साथ साथ पद्मावती देवी और लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। महाराज जी, ऐसे समय पे हम कैसे पूजा करें वहाँ पर, हम किस प्रकार से क्या करें? सबसे बड़ी बात है, आपको या तो आपको चेलना बन जाइए। चेलना बनने के लिए एक दिन नहीं, इंतजार कीजिए, इनके मौके देखिए। बहुत लंबा समय व्यतीत करना पड़ेगा आपको। जब जब ये ठोकने खाएंगे उस समय इन संधि पर चोट कीजिए। जब ये ठोक और नहीं खाएं तो अपना भविष्य मत बिगाड़ो। आप जिस घर में पहुंच चुके हैं, क्लेश करने की जरूरत नहीं है। आप अपना धर्म संभालो। वो घर वाले जो संभाल रहे हैं उनके बीच में समझाने से कोई मान जाए तो धीरे धीरे करके अपने पक्ष में लो। नहीं कर सकते हो तो अपना धर्म संभालो, अपना लोटा छानो, परिवार को छोड़ो, क्योंकि वो तुम्हारा ही धर्म बिगाड़ दें, तुम्हारी ही शांति भंग कर दें, तुम्हारे जीवन में हरकत आ जाए। इससे अच्छा है कि तुम मात्र एक ज्ञाता दृष्टा बन जाओ, जिसका जो होना है। मारीच को उन्माद पर जाना था, भरत चक्रवर्ती देखते रह गए, आदिनाथ देखते रह गए, उनका पोता उन्माद पर चला गया। अपना कर्तव्य कीजिए, कर्तृत्व करने का विचार छोड़ दीजिए।
डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल, सारंगपुर, मध्य प्रदेश। पूज्य श्री के चरणों में नमोस्तु। जिज्ञासा है, ज्ञान से मन को तो वश में किया जा सकता, परंतु ध्यान से मन को। एक शादी करने के पहले आजकल यही तो सब हो रहा है। बच्चे बच्चियों को, परिवार वालों को, माता पिताओं को, बेटी जिस घर में भेजते हो उस घर में भेजने के पहले उनके आचार विचार पर विचार करना चाहिए। पूछना चाहिए कि भाई आपका देव कौन है, आपका गुरु कौन है, आपका शास्त्र कौन है, आपके आराध्य कौन है। संकट में आने पर आप किसको पुकारते हैं, किसकी आराधना करते हैं। ये सब बातें विवाह के पहले पूछना चाहिए। पूछना चाहिए कि आपके घर में जब संकट आ जाए तो आप किसकी आराधना करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, कौन है देवता आपका, इष्ट देव कौन है, गुरु कौन है। ये सारी चीज़ें आप विवाह के पहले पूछते तो शायद ये संकट नहीं जाता, ये विपदाएं नहीं जाती। हमेशा एक आचार और एक विचार वालों से ही संबंध जोड़ना चाहिए। अभी हमारे प्रवचन मध्य में चल रहे हैं कि स्वयं मैं कौन हूँ। संसार में 3 लोग हैं, एक पुण्यहीन है, एक पुण्यवान है और बीच में अपन स्वयं है। तो अभी अपन स्वयं को कैसे रहना, पुण्यहीनों को कैसे रहा जाता है, हम 2 महीने प्रवचन दे चुके। पुण्यहीनों के साथ क्या व्यवहार करना, 2 महीने प्रवचन दे चुके। अब स्वयं को स्वयं के साथ क्या व्यवहार करना है, स्वयं को इस दुनिया में किसके साथ संबंध जोड़ना है, किसके साथ अपनी जिंदगी बिताना है, कौन है हमारी जिंदगी। या तो हम अपनी स्वयं जिंदगी बिताना सीखें, या नहीं बिता पाए तो हमारे सहयोगी कौन हो। तो ये दूसरे नंबर पर अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज 1 हफ्ता हो गया है, फिर बाद में समझेंगे जो हमसे अधिक पुण्यवान हैं उनका हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए। अभी तो मेरी जिंदगी क्या है, मैं कौन हूं, इसी पर चर्चा चल रही है और इसी को आप समझने का प्रयास करें तो शायद ये सारी समस्याएं नहीं आएगी। मयूर जैन, कटनी, मध्य प्रदेश। आजकल टेलीविजन में देखने में मिलता है महाराज जी, बड़े बड़े विधानों में 5-5, 6-6 साल के बच्चे अभिषेक और श्री जी का मार्जन कर रहे, परंतु हमारे शहर में कई लोग ऐसे हैं जो बच्चों को मना कर देते हैं कि नहीं तुम अभी छोटे हो, 8 साल के नहीं हो। कृपया कर बताएं, आगम के अनुसार चलें हम लोग या टेलीविजन के अनुसार? आगम के अनुसार 8 वर्ष के पहले बच्चे को ना तो अभिषेक कराना चाहिए, ना ही आहार दिलाना चाहिए। भक्ति के अतिरेक में, उन्माद में आप ये जो क्रियाएं करते हैं ये गलत है, नहीं करना चाहिए। सुरेश जैन, एटा से। महाराज जी, आज मैं शांति धारा कर रहा था तो गलती से प्रभु जी की शांति धारा की कुछ बूंदें टेबल पर से नीचे गिर पड़े। मेरा इतना अंदाज नहीं गया और जब तक जाता तब तक बहुत सारी बूंदें गिर चुकी थीं जो मेरे पैरों में भी लग गईं। मैंने उन्हें अपना दुपट्टा से पोंछकर सुखा दिया। महाराज जी, मुझे इसका क्या प्रायश्चित लेना चाहिए? सामान्य रूप से अपना आलोचना कर लीजिए, बस यही कहूँगा। विजय जैन, मुंबई। मुनिश्री को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आपने समभाव और सम्यक भाव में अंतर के बारे में बताया था, आभार। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि सम्यक भाव द्रव्य क्षेत्र काल और परिस्थिति की जरूरतें के अनुरूप तात्कालिक उचित यानी तर्कसंगत भाव होता है? सम्यक भाव, द्रव्य क्षेत्र काल और परिस्थिति की जरूरत के। सम्यक भाव तो साम भाव होता है, द्रव्य क्षेत्र काल। सम्यक भाव तो त्रिकाली है, सम्यक भाव तो त्रिकाली है, वो कभी पलटाना नहीं, वो तो निर्णय है। सम्यक दर्शन, सम्यक समीचीन भाव तो हमें चाहे भले ही झूठ बोलना पड़े लेकिन अंदर से भाव यही रखना कि सत्य यही है। चाहे भले हमें मौन रहना पड़े, अंदर से तो भाव रखना पड़ता है कि सत्य यही है। कई बार कितने कार्य करना पड़ते हैं ऊपर से, लेकिन अंदर से सम्यक भाव कभी द्रव्य क्षेत्र काल भाव से प्रभावित नहीं होता। सम्यक भाव तो हमारा त्रिकालिक स्वभाव है, वो तो हमारा मूल टंकोत्कीर्ण है, साम भाव में होता है। साम भाव में कई बार द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा होती है। हर स्थान पर साम भाव नहीं रखा जाता। जहाँ दुश्मन और मित्र आ जाए साम भाव नहीं रखना, जहाँ पर भक्ष वक्ष आ जाए तो साम भाव नहीं रखना। हे उपाधेय आ जाए, नहीं किसी ने आलू परोस दिया, किसी ने अंडा परोस दिया, किसी ने एप्पल परोस दिया, अपन तो भाई समता भाव रखते, जो दे दो वो खा लूंगा। अपन समता भाव, राग द्वेष नहीं करते अपन, तो जो आ जाता इसमें समता भाव नहीं, इसमें विषमता चाहिए, इसमें विषमता चाहिए। किसी भी मार्ग पर चले जाओ अपन तो क्या फर्क पड़ता है, समता भाव
हर स्थान पर समता भाव जरूर द्रव्य छेद काल भाव से प्रभावित होता है, सम्यक भाव तो त्रिकालिक है, उसे द्रव्य छेद काल भाव से प्रभावित नहीं करना चाहिए। तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर, नमोस्तु महाराज जी। आपने विशाखाचार्य महाराज जी के बारे में बताया था, तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि यह कौन थे और यह महाराज किस काल में हुए और इनके गुरु का क्या नाम था? शास्त्री जी में उनके गुरु का नाम आता है क्या? विशाखाचार्य नाम था चंद्रगुप्त का, सम्राट अशोक के दादा। सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार, बिंदुसार के पिता थे चंद्रगुप्त। गृहस्थ अवस्था में चंद्रगुप्त के गुरु थे चाणक्य, मुनि अवस्था में उनके गुरु थे भद्रबाहु स्वामी सुतकेवली। अंतिम सुतकेवली ने अंतिम दीक्षा दक्षिण भारत के अंदर सम्राट चंद्रगुप्त को दी थी और यही उनका विशेष रूप से परिचय है। और वे बहुत बड़े सम्राट थे, अखंड भारत की स्थापना करने वाला। भारत उसके पहले खंड खंड में बच चुका था, लेकिन अखंड भारत की स्थापना इन्होंने की और उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य था, सारे राज्य उनके अधीन थे। तो इतना परिचय अपने यहाँ मिलता है विशेष। दूसरी जिज्ञासा है महाराज जी, निर्वाण कांड जी में लाइन आती है, मथुरापुरी पवित्र उद्यान जम्बू स्वामी जी निर्वाण चरम केवली पंचम काल तय बंदो नित दीन दयाल। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, चरम केवली शब्द का क्या अर्थ है और जम्बू स्वामी जी से पहले भी कोई अन्य चरम केवली हुए हैं क्या? चरम केवली का अर्थ कोई मतलब नहीं, चरम यानी अंतिम। चरम केवली का अर्थ है अंतिम। अनुबद्ध केवली हुए हैं ये। अनुबद्ध केवली का अर्थ है अनुबद्ध, अभी तक एक व्यक्ति मोक्ष जाता था, दूसरा केवल ज्ञान, दूसरा इस प्रकार के अनुबद्ध। भगवान महावीर स्वामी के बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए, गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी और जम्मू स्वामी। तो चरम का अर्थ यहाँ कोई विशेषण नहीं है जम्मू स्वामी का, ये चरम का अर्थ संख्या में अंतिम। अब इसके बाद कोई दूसरा अनुबद्ध केवली नहीं हुआ, एक मत। लेकिन इसके बाद अननुबद्ध केवली एक हुए कुंडलपुर से, कुंडलगिरी से श्रीधर केवली, लेकिन उसमें काफी अंतराल हुआ है, इसलिए चरम शब्द विशेषण नहीं मानो, चरम शब्द संख्या अंतवाचक है। दिनेश जैन अशोकनगर, नमोस्तु महाराज जी। 6 द्रव्यों में से किस द्रव्य का मनुष्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है? कोई जरूर नहीं, वैसे सबसे निकटवर्ती तो जीव और पुद्गल हैं। धर्म अधर्म आकाश और काल ये उदासीन द्रव्य हैं, पुद्गल का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। पुद्गल के कारण से ही जीव के निमित्त बनते अच्छे बुरे भाव, पुद्गल के मानना चाहिए। गौरव जैन बेंगलोर, नमोस्तु महाराज जी। जैसे राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनि के गले में सर्प डाला तो 7वें नरक का बंद किया, बाद में क्षमा मांगी तो वह घटकर पहले नरक की रह गई। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है, क्या बिल्कुल ऐसा ही राजा भोज के साथ हुआ होगा जब उन्होंने मांग तुंग महाराज को जेल में बंद करवा दिया, बाद में महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा में याचना की? हुआ होगा, क्यों नहीं हुआ, हुआ होगा, पक्का हुआ होगा। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य निर्यापक शमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर चल रही कुछ योजनाओं में गौशाला में एक नाम आया है 13,000 रुपये की राशि से। प्रियांक सुंदरी टीना सविता जैन करनाल हरियाणा से। और विश्व के बड़े बाबा की वेदी में स्वर्ण कार्य के लिए 5100 रुपये की राशि से अमित सविता जैन करनाल हरियाणा से। पहली जिज्ञासा ऋषभ जैन अंकुर कॉलोनी सागर से। महाराज श्री नमोस्तु। हमारी जिज्ञासा आहारक व तेजस पुतला से संबंधित है। क्या आहारक शरीर व तेजस पुतला ढाई दीप के बाहर भी जा सकता है? नहीं जा सकता। अगली जिज्ञासा महाराज श्री नमोस्तु। उपवास शैया पर एक बार में कितने जीवों का जन्म होता है? क्योंकि देव देवियां असंख्यात है, तो सभी उपवास शैया पर अलग अलग जन्म होता है या एक ही में होता है? उपवास शैयाएं जितने देव हैं उतनी उपवास शैयाएं नहीं होती। हर विमान में उपवास शैयाएं निश्चित रहती हैं, जितने भी विमान हैं, शर्वार सिद्धि से लेकर के 9वें गिरिवेग तक सबकी उपवास। हर विमान में अलग से, जैसे राजा महाराजा होते हैं
उनके प्रसूत का ग्रह अलग होता है। सब ग्रह अलग अलग होते हैं, वहाँ पूरी व्यवस्थाएं होती हैं। पहले आपका तो हॉस्पिटल हो गया आज, पहले राजा महाराजाओं के यहाँ बहुत सारी रानियाँ होती थी, बहुत सारे परिवार बड़ा होता था, तो हर चीज़ प्रसूत का ग्रह अलग रहता था। जैसे बच्चे के जन्म की बात आए सब वहीं पहुंच जाएंगे, वहीं जाके रहते, सारी सुविधाएं रहती। ऐसा ही स्थितियां यहाँ बन जाती है कि देवों की जो उपास्याएं होती हैं हर विमान में अलग अलग बनी हुई है, सेफ रहती है। उस विमान के देव उसी विमान में जन्म लेंगे। सभी देव जितने देव होते हैं अपने विमान में ही जन्म लेते हैं। जैसे मान लो 100 देव रहते हैं उसमें, तो 5 उपास्या होंगे, 10 उपास्या होंगे। सिमिलर लिमिट है कि संख्या भी दी गई है किस विमान में कितनी उपास्याएं होती हैं। देवियों के लिए संबंध में अपवाद है कि देवियों का उपास्या पहले और दूसरे स्वर्ग में ही होती। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष की देवियों की उपास्याएं अपने अपने विमान में, अपने अपने भवनों में, अपने अपने स्थान पर होती है। मार 16 स्वर्गों की जो व्यवस्थाएं हैं उनका एक अपवाद है कि 16 स्वर्ग की देवियां पहले और दूसरे स्वर्ग में अलग संख्या बनी हुई है। इतने हजार उपास्याओं में दूसरे ईशान इंद्र के देव जन्मेंगे, इतने स्वर्ग के जो तीसरे स्वर्ग के बनेंगे, चौथे 5 में 16। भली वो पहले दूसरे स्वर्ग में उपास्या हैं, लेकिन नंबर डला हुआ है, ये 10 यहाँ में 16 स्वर्ग की देवियां जन्मेंगी, इसमें 15वें की, इसमें 14वें की, इसमें 13वें की, ऐसी वो सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, ऐसा मानना है। अगली जिज्ञासा अहमदाबाद से निकिता नीलेश जैन, उनके परिवार का नमोस्तु महाराज श्री। दीपावली के दिन आपके सानिध्य में पूजा कर रहे थे। घर में स्वास्तिक पर मध्य में कलश और उसके ऊपर श्रीफल स्थापित करके 16 दीपकों में 16 कारण भावनाओं के नाम लिखकर हमने 64 ज्योतियों को प्रज्वलित करके दीपावली पूजन की। सुबह देखा तो स्वतः ही श्रीफल चटक गया था, उसका पानी कलश में गिर गया। पूज्यवर ये घटना क्या कोई विशेष नहीं है, हीट के कारण, गर्मी के कारण ऐसी स्थिति बन सकती है, कोई विशेष आकुलता नहीं करो। अगली जिज्ञासा अमित जैन सूरत, नमोस्तु महाराज श्री। ये 6 रस होते हैं तो सोमवार को हरि की रसी ही क्या उचित है? रसों के संबंध में अलग अलग व्याख्यान मिलता है। 6 रस जो होते हैं वो चरणानुग में अलग ढंग से कहे गए। 3 इक्षुरस और 3 गौरस। गौरस में आते हैं दूध, दही, घी। इक्षुरस में आते हैं गुड़, तेल और नमक, शक्कर यानी आदि है। तो इस प्रकार के जो 6 रस कहलाते हैं। एक 6 रसों का वर्णन मिलता है पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा। खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा, कसायला, खारा, ये भी रसों के वर्णन, 6 रसों का वर्णन जिनसेन स्वामी ने लिखा है। इंद्रिय की अपेक्षा देखते हैं तो 5 ही रस होते हैं, खट्टा, मीठा, चरपरा, कसायला और कड़वा, ये 5 ही रस होते हैं। तो ये अलग अलग व्याख्यान है। और ये जो सप्तरसी की जो वर्णन मिलता है 7 दिन के 7 रसी का, हरि कोई रस नहीं है, लेकिन फिर भी हरि को रसी में लेकर के, और इसका संबंध जो रसी का है बहुत बड़ा संबंध है। जब मैंने सोचा कि ये रस्सी को बनाने वाला जो 7 रस्सियों को जब मैंने चिंतन किया तो बहुत रहस्य सामने आए कि वो जिसने भी रस्सी, जब भी जिन आचार्यों ने घोषित किया होगा, बहुत बड़े ज्ञाता रहे होंगे वास्तु के, ज्योतिष के। देखो रविवार के दिन रमक ने कहा, क्योंकि रविवार का सूर्य का दिन है और सूर्य तेज होता है, और उस दिन नमक खाओगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो रविवार के दिन नमक, क्योंकि रवि का जो दिन है वो बहुत तेज है, बहुत अपने आप में प्रचंड है। सोमवार को हरि रखिए, क्योंकि हरि शीतांश होती है और सोम शीतल होता है। और सोम के दिन हरि खाओगे तो डबल हरि हो जाएगी, नमक खाओगे रवि के दिन तो डबल नुकसान करेगा। और हरि सोम शीतल है, बिल्कुल शीतल है, और सब्जियां हरी सब शीतल होती है, शीत गुण प्रधान होती है। इसलिए सोमवार को उन्होंने हरि का रख दिया। जिस दिन जो रखा गया है उसका कहीं ना कहीं वास्तु से और ज्योतिष से संबंध बैठता है। तो ये 7 रस्सियां जो आप गृहस्थों के हिसाब से हैं, अच्छी हैं, करना चाहिए। अगली जिज्ञासा नमोस्तु महाराज श्री। आहारक शरीर मुनिराज के मस्तक से निकलकर
केवली भगवान के पादमूल में जाता है और पुतला पहुंचने के पहले यदि भगवान का निर्वाण हो जाता है तो पुतले का क्या होता है? पूज्यवर भीमसेन स्वामी महाराज ने श्री धवला जी के अंदर लिखा कि यदि पुतला जाता है और वहाँ को निर्माण हो गया तो वह पुतले में से एक पुतला दूसरा निकलेगा, वो वहीं विलय को प्राप्त हो जाएगा और फिर दूसरी बार भगवान के पास जाएगा। लेकिन दूसरी बार जब भगवान के पास जाएगा तो नियम से वो मोक्ष नहीं जाएंगे, वो सोच के जाएगा, विचार करके जाएगा, क्योंकि संगी पंचेंद्रिय है कि इनकी उम्र कितनी है, कितना है, उनको ज्ञान में आ जाएगा। दूसरी बार फिर नष्ट नहीं होगा। एक बार ही धोखा खा सकता है, दूसरी बार में वो उसी जगह जाएगा जहां वो पहुंच ही जाएगा। यानी बीच में से पुतला लौट के नहीं आता, अपना कार्य करके ही लौटता है। आर जैन दुर्गापुरा। नमोस्तु महाराज श्री। घर में कोई वृद्ध महिला पुरुष हो तो अंतिम समय में उन्हें क्या कहा जाए कि आप शीघ्र भगवान के दर्शन करें, ऐसा विचार करें, क्या ये बोलना उचित है? क्यों नहीं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, कोई बात नहीं। अगली जिज्ञासा महाराज श्री, केवली भगवान से समाधान लेकर, जो वो तीसरी जिज्ञासा उन्हीं की है कि वो वाली कि केवली भगवान से समाधान लेकर पुतला वापस आता है, यहाँ पर मुनिराज का मरण हो जाता है तो पुतले का क्या होगा? नहीं होगा, वो आके प्रवेश करेगा तभी मरण होगा। ऑडियो के परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटिशः नमन। मुनिश्री आचार्य भगवंतों ने स्कंद की उत्पत्ति भेद से, संघात से और भेद संघात से स्वीकार की है। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत आगे कहते हैं कि भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा, चाक्षुष जो होगा वह भेद और संघात से होगा। तो मन में एक सामान्य से जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भेद से ना हो, लेकिन संघात से भी तो चाक्षुष उत्पन्न हो सकता है, और यदि नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? जिज्ञासा है, समाधान करें। भेद संघ चाक्षुषा, संघात से इसलिए कहा है, वो तो दिख ही रहा है संघात तो, लेकिन अणु जो है वह जो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सूक्ष्म हैं, वो हमारे लिए देखने में नहीं आती, लेकिन जैसे उन वस्तुओं में संघात हो जाता, भेद हो जाता है, तो चक्षु से देखने में आ जाता है। भेद संघात से भी होता है, यानी जो स्कंद आदि है भेद से भी होता है और भेद संघात से भी होता है। लेकिन चाक्षुषा जो है अकेला भेद से ही होता है, उसको बात नहीं है, संघात से भी होता है। क्योंकि कोई परमाणु जो हमें देखने में नहीं आ रहे हों, लेकिन बहुत सारे इकट्ठे होते 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 बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो देखने में आ जाता है। वही छोटी सी वस्तु है, नहीं देखने में आ रही, लेकिन उसी को यदि वृद्धि कर दी जाए, उसमें मटेरियल मिला दिया जाए तो देखने में आता है। तो संघात से भी चाक्षुष होता है, वहाँ भी अर्थ ऐसा निकलता है। ये कहा गया कि भेद से चाक्षुष होता है ना, चाक्षु से देखने में आता है, लेकिन ये तो नहीं कहा कि संघात से नहीं होता, संघात से भी होता है। अगली जिज्ञासा ऑडियो के मत के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरा मेरे परिवार की ओर से, मेरी दीदी जिया जी भनेंज की ओर से नमोस्तु। गुरुदेव, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मेरे मन में न जाने आज एक अलग से मतलब एक प्रश्न सा उठा मन में, तो मैंने बोला चलो अपने गुरुदेव से पूछते हैं ना। अपने गुरुदेव बहुत अच्छी चीज बताते हैं, हमेशा बताते गुरुदेव जीवन में हमें कोई एक ऐसा कार्य बताइए ना, मतलब जिससे हमेशा हमारा पुण्य बढ़ता रहे, मतलब जैसे पुण्य बढ़ता ही रहे। गुरुदेव ऐसा कोई कार्य, एक कार्य ऐसा कि भैया मतलब कि कोई ऐसा कार्य बताइए गुरुदेव आप, जिससे हमेशा हमारा पुण्य बढ़ता रहे। पुण्य मतलब कोई ऐसा कार्य हम करके जाएं इस जन्म में कि हम जाने के बाद भी हमारे को पुण्य बढ़ता रहे, पुण्य कभी कम ना होना चाहिए। गुरुदेव ऐसा कौन सा कार्य होता है जिसमें पहली बात गुरुदेव हर व्यक्ति उस पुण्य कार्य को कर सके? कुछ ऐसा आंसर बताइए गुरुदेव। ना जाने कितने लोग होंगे गुरुदेव जो ऐसा क्वेश्चन पूछने की आशा रखते होंगे। देखें, सुने, धन कमाने का कभी कोई एक निश्चित साधन नहीं कहा जा सकता। दुनिया में कोई भी ऐसी विधि नहीं है जिससे अधिक धन कमाया जा सकता है, निरंतर धन कमाया जा सकता है। कोई एक टॉपिक नहीं है, एक विषय नहीं है। यदि एक होता तो नाना धंधे क्यों होते? जैसे धन कमाने का कोई एक निश्चित टॉपिक नहीं है, किसी भी तरीके से ना जाने असंख्यात तरीके हैं, हजारों लाखों करोड़ों तरीके हैं जितने तरीकों से धन कमाया जाता है। इसी प्रकार धर्म है।
जब पुण्य कमाने की बात आए तो कोई एक तरीका नहीं अपनाया। पुण्य कमाने के तरीके बहुत सारे। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का एक कारण नहीं बता पाए, 16 कारण बताना पड़े। पुण्य कमाने के लिए एक कारण नहीं बता पाए, 6 आवश्यक बनाना पड़े। इन सब में करते करते मैं तो आगम से ही भाषा बोलूंगा। आगम में स्पष्ट रूप से सभी आचार्यों ने एक मत होकर गृहस्थों के लिए 6 साधन बताए। देव पूजा, गुरु पास्ते, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति गृहस्थानाम, षट कर्माणि दिने दिने। ये 6 आवश्यकों में से ही आपको पुण्य बंध के कारण ढूंढना है। 6 में से संक्षेप करने की बात कही किसी ने, आप जैसों ने प्रश्न किया कि 6 में से विशेष किसको समझो, इन 6 में से भी और विशेष बताइए कौन है। तो उन्होंने कहा दान, पूजा, मुखो, सावो, धम्मो। दान और पूजा इन 6 में और मुख्य हैं। यानी 6 यदि नहीं कर पाओ तो दान और पूजा ये 2 तो करना ही करना है। आवश्यक कह दिया, आवश्यक में भी और आवश्यक है, ये 2 को नहीं छोड़ना। दान, पूजा, मुखो, सावो, धम्मो। अब इनमें आप ये कहें कि पूजा में मुख्य कौन है, अब आप कहें पूजा में भी मुख्य बताओ, तो पूजा में सबसे मुख्य धर्म है अभिषेक। एक सबसे बड़ी चीज। स्वर्गों के अंदर देवताओं को लिए पूजा तो वो करते हैं, लेकिन पूजा की अनिवार्यता नहीं बताई, लेकिन अभिषेक की अनिवार्यता बताई। प्रत्येक देव प्रतिदिन अपने जिन मंदिर में जाकर नित्य अभिषेक करता है, तो उसमें सबसे पहला अभिषेक है, फिर पूजा तो करना ही चाहिए। दान में सबसे श्रेष्ठ दान कौन है? सबसे पहला सबसे विशेष दान है अतिथि समविभाग, जिसके पात्र ज्यादा होते हैं। और दानों की शाश्वतता नहीं है, निरंतरता नहीं है। जैसे 4 दान होते हैं, औषधि दान कब दोगे? जब कोई बीमार होगा, निरंतरता नहीं बनेगी। ज्ञान दान, उपकरण दान जब जरूरत पड़ेगी तब दोगे। अभय दान जब कोई मरने की बात आएगी तब बचाओगे। एक दान ऐसा अतिथि समविभाग जिसके बिना दुनिया कभी जी नहीं सकती। अभय अतिथि समविभाग नाम का जो दान है, आहार दान, उत्तम, मध्यम, जघन, उनको नहीं है तो करुणा में, दान में। तो दानों में श्रेष्ठ दान जो अतिथि, जिसमें निरंतरता बनी रह सकती है। कोई ना कोई मिल ही जाएगा, साधुओं में मिल जाएगा, आरिकाओं में मिल जाएगा, एलक शुल्लक में मिल जाएगा, ब्रह्मचारी मिल जाएगा, साधर्मी में मिल जाएगा, गरीब मिल जाएगा, भिखारी मिल जाएगा। ये नहीं मिले तो कुत्ता बिल्ली मिल जाएंगे, कुत्ता बिल्ली नहीं मिले तो गौ माता मिल जाएगी, ये नहीं मिले तो पशु पक्षी मिल जाएंगे, ये नहीं मिले तो चींटियां मिल जाएंगे। एक दान ऐसा है आहार दान, जिसके लिए पात्र ढूंढना नहीं। दवाई देने के लिए बीमार व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा, हर किसी को दवाई नहीं दे सकते। ऐसी एक बीमारी है क्षुधा रोग, कि क्षुधा रोग में कोई ना कोई मिल जाएगा। चींटी तो मिलेगी, कीड़े मकोड़े मिलेंगे, तालाब में मछलियां मिलेंगी, आकाश में पशु पक्षी मिलेंगे, और पशु पक्षियों मिल जाएंगे, मानव भी मिल जाएंगे। तो सर्वश्रेष्ठ जिसमें निरंतरता बनाई जा सकती है, निरंतर पुण्य कमाने का एक ही साधन है, क्षुधा रोग को विनाश करने का जो साधन है, उस साधन का जो निरंतर दान देता है, वो निरंतर अविनाशी अनंत जब तक संसार में है तब तक पुण्य। इस बीमारी से ना कोई बच सकता है। ये बीमारी कभी ना कभी किसी ना किसी को निरंतर लगी रहती है, निरंतर लगी रहती है। क्षुधा एक ऐसी है, तो व्यक्ति ये नियम ले ले कि मैं निरंतर जो क्षुधा रोग मिटाने का साधन है अन्न और जल, इसका दान मैं किसी ना किसी को करूंगा, प्रतिदिन करता रहूंगा, तो निरंतर पुण्य बंद होगा। कभी अंतराय नहीं पड़ेगा, इसमें कभी अंतराय नहीं पड़ेगा। इसलिए दान और पूजा में विशेष बता दिया, दान पूजा बता दी, बाकी 6 आवश्यक हैं, फिर बहुत सारे साधन ऐसा। अगली जिज्ञासा आदरणीय भैया जी विनोद भैया। महाराज जी नमस्ते।
महाराज जी, जैसे आज आपने प्रवचन के मध्य 3 प्रकार की अवस्था बताई कि सबसे तीर्थंकर और दूसरे मुनिराज आदि, तो आध्यात्मिक ग्रंथों में जैसे बताते हैं कि आधेदम कादब्बम जम सक्कई तम परहद आदि कादब्बम, कि सबसे पहले अपना हित कर लेना चाहिए और दूसरों का भी भला करो, तो ताकत हो तो दूसरों का भी भला कर लो। तो इसमें 3 और 2 कैसे विवक्षा समझें? उत्तम उत्तमा आत्मचिंता स्यात् देह चिंता च मध्यमा, ये जो बात कही गई है लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम दूसरे का कार्य करते ही नहीं हैं। हमने जब कहा कि तुम दूसरे की सेवा कर रहे हो तो कहना ही नहीं कि हम दूसरे की सेवा कर रहे हैं, मैं तो अपने आत्मा का वज्र सब नाराज संगन बांध रहा हूं। दृष्टि बदलना है वहां पर। तुम भगवान की पूजा कर रहे हो, नहीं मैं भगवान की पूजा नहीं कर, मैं तो पूज्य बन रहा हूं। बोले तुम रोगी की सेवा कर रहे हो, बोले नहीं मैं निरोग बन रहा हूं। उपादान दृष्टि लाओ, यानी हर दृष्टि को वहां उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, हर दृष्टि में अपने उपादान का स्वार्थ देखना चाहिए। यदि कभी आपके उपादान से आप तृप्त हो जाएं, पूर्ण हो जाएं, जैसे केवली भगवान केवल ज्ञान के बाद वो अपने लिए कुछ नहीं करते, सब पर के लिए करते, उनको कुछ भी लाभ नहीं है अपने लिए। ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी में जब तुम पूर्ण हो जाओ, अपने आप में कोई चाहिए नहीं, मात्र पर का कार्य करना है, पर की सेवा करना, तुम तो पूर्ण निरोग हो। जैसे चक्रवर्ती है, तद्भव मोक्षगामी है, उसे मालूम है कि हमें अगले भाव के लिए पुण्य चाहिए ही नहीं, मैं तो इसी भाव में मोक्ष जाऊंगा। मुझे क्या जरूरत पड़ी दान देने की, मेरे पास अभी इस भाव की जिंदगी चलाने को है, अगले भाव में हमें चाहिए नहीं, कहूँ मोक्ष जाना है, फिर भी वो दान दे रहा है। यह है पर के लिए प्रत्यय। लेकिन जिसको अभी इस भाव में भी कमी है, अगला भाव भी चाहिए है, वो दान दे रहा है तो अपने पुण्य को बढ़ा रहा है। तो ये दृष्टिकोण मात्र बदलना है कि तुम ये जो सेवा कर रहे हो पर को निमित्त बना के कर रहे हो या स्वयं का निमित्त को बना कर रहे हो। तुम्हारा निजी स्वार्थ क्या है इसमें? जब निजी स्वार्थ से तुम पूर्ण हो तो फिर पर का करना चाहिए। यदि कर ही रहे हो तो आज जो हमने प्रातः काल कहा कि हर व्यक्ति को किसी न किसी संबंधात कार्य करते समय सोचना है कि हम दूसरों के लिए कितना कर रहे हैं, उसमें हमारा कोई स्वार्थ ना हो। यह भी एक बहुत बड़ा स्वार्थ होता है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ कथन पात्र को देख के किया जाता है। कौन पात्र? जो हमेशा दूसरों से सुख तो ले रहा है लेकिन उनको सुख देना नहीं चाहता, जो दूसरों से तो चाहता है कि पेड़ से मुझे फल मिले, बढ़िया मिले, लेकिन पेड़ को पानी नहीं देना चाह रहा, ये पात्र। तो पात्र को देख करके उपदेश दिया जाता है। हमेशा दूसरों को शोषण कर रहा है, कभी उसको देने का भाव नहीं सोच रहा है, अपने स्वार्थ का। ऐसे लोगों से कहा जाता है कि तुम मात्र पेड़ से फल चाहोगे और पेड़ को कभी नहीं सींचोगे तो वो पेड़ अधिक समय तक तुम्हें फल नहीं दे पाएगा। जिससे हम लेते हैं तो उसको देना भी सीखो। हमने 3 प्रकार के व्यक्ति बताए थे। एक व्यक्ति वह है जो मात्र लेके ही जानते हैं दुनिया से। मैंने ये भी कहा था, जिनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ना हम लेंगे ना देंगे, उन व्यक्तियों को दुनिया से भी कोई मतलब नहीं है। दुनिया को उनसे मतलब नहीं है। जैसे बहुत सारे भगवान, सिद्ध भगवान हो रहे, जब मुझे दुनिया से कुछ मतलब ही नहीं है, मुझे तो अपने आत्मा का हित करना है, तो उन्होंने आंख बंद कर ली। तो आपने मना कर दिया कि दुनिया की तरफ मत देखो क्योंकि तुम्हें दुनिया से कुछ भी नहीं लेना है, ये नियम करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब दुनिया से हमें देखने से हमें कुछ नहीं मिलेगा तो मैं क्यों देखूं? तो उन्होंने आंख बंद कर ली, मोक्ष चले गए। लेकिन उन व्यक्तियों को जो कहते नहीं दुनिया से मुझे कुछ लेना है, दुनिया से मुझे बहुत कुछ चाहिए है, तो फिर उनके लिए कहा था 2 पात्र। एक वो जो लेते भी हैं और देते भी हैं। एक वो नेता बनना चाहते हैं जो प्रारंभ में कहते हैं नहीं मैं दुनिया से कुछ नहीं लूंगा, दुनिया को मैं दूंगा, मैं दुनिया के लिए दुख दूर करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर सारी दुनिया उन्हें तीर्थंकर मानती है, सारी दुनिया उन्हें भगवान मानती है, सारी दुनिया उन्हें आदर्श राजा मानती है, क्योंकि इसने एक नियम लिया। दुनिया का नेता बनने की बात कही थी, ये अपना परसों का प्रवचन है। जिसको नेता बनना है, महान बनना है, जिनको नेता नहीं बनना है उनको तो दुनिया से कोई लेना देना नहीं।
जिनको वास्तविक नेता बनना है उन्हें दुनिया के लिए जीना पड़ेगा, पहले दुनिया के लिए देखना पड़ेगा, दुनिया के दुख दूर करना पड़ेगा। नेताओं के लिए है तो प्रवचन हमेशा सापेक्ष होता है। अभी अपन उस दशा में चल रहे हैं कि हम उस सत्य तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्यों हम दुनिया के प्रिय नहीं बन पा रहे हैं, क्यों हम दुनिया में निंदा के पात्र बने हैं, क्यों नहीं सारी दुनिया हमारी हो पा रही है। तो ये सारी बातें सापेक्ष कथन को लेकर। महाराज जी ये मतलब प्रश्न था कि तीर्थंकर प्रकृति जो भी बंद करते हैं, जो भी 16 कारण भावना भाते हैं, तो क्या बुद्धिपूर्वक के मैं तीर्थंकर बनूं इस भावना से? कदापि नहीं। तीर्थंकर बनने के लिए जो भावना भाई जाती है वे कभी तीर्थंकर नहीं बनते। तीर्थंकर प्रकृति के प्रति उनके परिणाम जो अपने आप होते हैं, यदि तीर्थंकर प्रति का बांध होता है तो निदान बंध में आ जाएगा। उनको हो गए नहीं, ऐसे परिणाम ही नहीं होते, स्वार्थी हो गए। और स्वार्थ आ जाए तो फिर तो मजे खत्म हो जाता हो जाए तो एक भी कोई भी नहीं है जो तीर्थंकर नहीं बनना चाहता। फार्म ही तो भरना है। नहीं, ये सब घटनाएं, यहां तक कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन नहीं लिया जाता। हमें तो बस ये मिथ्यात्व छोड़ना है। सम्यक दर्शन प्राप्ति का कोई उपाय नहीं है आगम में, वो तो कथन मात्र है। पूरा मैंने सम्यक दर्शन की प्रक्रिया शास्त्रों में पढ़ी, लब्धि सार छपड़ा सार में। सम्यक दर्शन प्राप्ति करने का कोई उपाय नहीं है, मिथ्या दर्शन हटाने का उपाय है। बस मुझे मिथ्या दृष्टि नहीं रहना, फिर क्या बनना, मिथ्या दृष्टि नहीं रहना, कह दिया ना। तो जितनी क्रियाएं हैं मिथ्या दृष्टि को, मिथ्यात्व को हटाओ, मिथ्यात्व को टुकड़े करो, अनंतानि मिलाओ। अरे भाई सम्यक दर्शन प्राप्ति का क्या पुरुषार्थ करें? अरे वो तो हमारा स्वभाव है, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना। आकाश में सूर्य है, सूर्य को प्राप्त करने का क्या बादल को हटाओ। सूर्य का प्रकाश कैसे प्राप्त करूं? कोई प्रकाश को प्राप्त नहीं करना, बादलों को हटाना है। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति आदि जैसी क्रियाएं बढ़ने के लिए हमें मात वैसा तद्रूप आचरण करना है। तीर्थंकर तो एक सहज घटना है जो उसके पुरस्कार के रूप में मिलती है। नमोस्तु नमोस्तु। कल पारस चैनल पर 8:45 से 9:30 तक प्रवचन आएगा। उसके पश्चात जिनको भी प्रवचन सुनना है वो सुधा कलश यूट्यूब और जिनवाणी यूट्यूब चैनल पर आप सुन सकते हैं, कोई कारणवश से। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। महाराज श्री के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज श्री इस बार अष्टांग का पर्व 9 दिन के होने से सिद्ध चक्र विधान में जो तिथि बढ़ रही है उस दिन कितने? हाँ फिर से बोला। सभी जीवों पर करुणा वात्सल्य रखने वाले, समीचीन धर्म का पालन करने वाले मेरे इष्ट गुरुदेव को 9 दिन की यदि अष्टान का है तो जिस दिन की 2 तिथि पड़े उसी दिन आपको 2 दिन मानना है। कल बता दिया था। चले तो कल श्री चरणों में एक मिनट, ये आप प्रवचन जो है अपना सुधा कलश पे लाइव चलेगा, यूट्यूब चैनल है, और जिनवाणी यूट्यूब चैनल पर लाइव आएगा। पारस चैनल पर केवल 8:45 से 9:30 तक। सुधा कलश लाइव कितने बजे आएगा? सुधा कलश पे तो महाराज जी वो 8:15 लाइव बोलो ना, कितने बजे आएगा पूछो। सुधा कलश पे 8:15 से प्रारंभ हो जाएगा। नहीं, सुधा कलश पे पूछिए बता लो, पूछ लो पहले कितने बजे आता है सही पूछना। सुधा कलश पे तो महाराज श्री आप जैसे ही स्टार्ट करते हैं चालू हो जाता है। अच्छा अच्छा, हाँ तो बोलो ना कितने बजे। हाँ, सुधा कलश पे लगभग 8:15 से 9:45 तक प्रवचन आएगा। आपको जिनको भी यूट्यूब पर देखना हो तो 8:15 बजे से आप तैयार हैं। महाराज श्री, मैं अंकित जैन शास्त्री राहतगढ़ से पिछले वर्ष आज के ही दिन आपके आशीर्वाद से श्री श्रवण संस्कृति लाइव क्लास की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से बहुत सारे ग्रंथों का स्वाध्याय कराया गया और निरंतर कराया जा रहा है। हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि यह स्वाध्याय की परंपरा निरंतर वृद्धिंगत हो। साथ ही मेरी जिज्ञासा है कि प्रायः सभी लोग सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा करते हैं, लेकिन सम्यक ज्ञान के 8 अंगों की चर्चा इतनी प्रचलन में क्यों नहीं है? हम अपने सम्यक ज्ञान के 8 अंगों के पालन किस प्रकार करें,
नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं वो एक आत्मा से सीधा संबंध रखते हैं। सम्यक ज्ञान का जो संबंध है वो इसलिए प्रचलन में नहीं आए क्योंकि उसमें बाह्य क्रिया का रूप ज्यादा है। उसके बिना भी हम सम्यक ज्ञानी हो सकते हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से तो एक अंग भी कम हो जाए तो वो सम्यक दर्शन संतति को छेद करने में कारण नहीं है। लेकिन सम्यक ज्ञान के जो 8 अंग हैं उनमें कुचित कचाचित यदि अनुरूप परिणति भी होती है तो भी वह श्रद्धा यदि उसकी मजबूत है, जैसे व्यंजनाचार है, अर्थाचार है। अब व्यंजनाचार में उसको पढ़ते नहीं बन रहा है, शुद्ध आचार उच्चारण नहीं हो रहा है, आड़म ताड़म कछु नहीं कह रहा है, फिर भी श्रद्धा यदि उसकी समीचीन है, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं लेकिन जो आचार्यों ने कहा वही सत्य है, तो भी काम चल जाता है। अर्थ भी सही नहीं निकाला, चूक गया, अर्थ गलत निकालने का भाव नहीं था लेकिन गलत निकल गया, तो भी उसको सही मान लिया जाता है। उपधानाचार आदि जो हैं ये सब ऐसे विषय हैं, लेकिन फिर भी यदि ज्ञान में अतिशय चाहिए, ज्ञान में शक्ति चाहिए है, सम्यक दर्शन के 8 अंगों का प्रचार होने का कारण है हर आचार्य ने सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन किए बिना सम्यक दर्शन की चर्चा ही नहीं की। लेकिन सम्यक ज्ञान की चर्चा की, लेकिन आचार्यों ने सम्यक दर्शन के 8 अंगों पर कोई चर्चा नहीं की, कोई विशेष चर्चा नहीं की। सभी आचार्यों को उठा लीजिए, सम्यक ज्ञान की चर्चा की, लेकिन सम्यक ज्ञान के 8 अंगों पर चर्चा कितने आचार्यों ने की? कोई चर्चा नहीं की। जहां जहां सम्यक दर्शन का वर्णन आया, प्राय हर आचार्य ने निसंकेत, निकांक्ष, निर्विचिकित्सा आदि अंगों का वर्णन किया। समंतभद्र महाराज जैसे आचार्य महाराज जिन्होंने सबसे पहले सम्यक दर्शन की विशद व्याख्या की, उन्होंने सम्यक दर्शन के 8 अंगों पर चर्चा की, सम्यक ज्ञान के 8 अंगों का उन्होंने नाम भी नहीं लिया, कोई चर्चा नहीं की। बाद के आचार्यों ने भी, कुंद भगवान ने भी सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा की, समय सार जैसे ग्रंथ में 8 अंगों की चर्चा की, लेकिन सम्यक ज्ञान के 8 अंगों पर कुंद भगवान ने भी चर्चा नहीं की। कितने आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने सम्यक दर्शन, इसका मूल कारण यह है कि जो बात हर आचार्य के मुख से निकलती है वह प्रचार में आती है। और इसका मैंने भी बहुत चिंतन किया कि आखिर ऐसे आचार्य क्यों कुंद भगवान, समंतभद्र स्वामी इन अंगों पर चर्चा क्यों नहीं करते, 8 अंगों पर। तब प्रथमान युग की कथाओं से जब समझा कि नहीं, जैसे हमने कहा कि इन अंगों को सम्यक दर्शन का अंग तो पालना ही पड़ेगा, पर अब आई जिन्होंने चर्चा की है, क्यों किया? एक अतिशय होता है, चमत्कार होता है, पूर्णता होती है, एक काम जो, तो सम्यक ज्ञान के यदि हम 8 अंगों का पालन करेंगे तो हमारा ज्ञान अतिशयकारी होगा, हमारा ज्ञान असाधारण होगा, हमारा ज्ञान अनुगामी होगा, हमारा ज्ञान हमें अनर्थ से बचाएगा और सही रूप से दीर्घकालीन तक टिकाऊ होगा। इसलिए सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन तो करना ही चाहिए, उससे हमारे ज्ञान में स्थायित्व होता है, पूंजी बनती है, सुरक्षा होती है। तो आपके दोनों प्रश्न, आपने कहा क्यों नहीं हुआ इसका प्रचार, तो मैंने बातें बता दिया, और क्यों करना चाहिए इसका भी मैंने बता दिया। बहुत अच्छा, आपने साल भर हो गया आपको यह कार्य करते हुए, स्वाध्याय कर रहे हो, करा रहे हो, और इसमें ज्ञान के 8 अंगों पर आपकी दृष्टि है, आप इसका प्रचार कीजिए। वस्तुतः आज के युग में सम्यक ज्ञान के 8 अंगों का बहुत अनादर हो रहा है, बहुत अनादर हो रहा है। कोई इस पर विचार कर ही नहीं रहा मनमाने ढंग से, शब्दों को तोड़ मरोड़ देते अपने ढंग से। आजकल ऐसे ऐसे शब्दों को संगीत के माध्यम से, उनको संगीत सुधारना, उच्चारण नहीं सुधारना। संगीत के माध्यम से शांति धारा करोगे, कहां तक उच्चारण के साथ न्याय कर पाओगे? आजकल गानों के माध्यम से, हर चीज गाने के माध्यम से, हर चीज गाने, महानुभाव हर चीज गाने में मत लाओ, समय नहीं है, नहीं तो हम वो संगीत वाले राजा की कहानी, संगीत के स्थान पर संगीत हो, जो छंद है,
जो लयबद्ध हैं, जो मात्रिक हैं, उनको आप संगीत से गाइए। लेकिन आप गद्य को संगीत से, तत्वार सूत को संगीत में गाओ साहब, न्याय हो ही नहीं। अर्थाचार की तो ऐसी दुर्दशा है, जो चाहे मनमाने ढंग के अर्थ निकाल रहे, जो मन में जिसका आता है, क्योंकि शब्दों के अनेक अर्थ हो जाते हैं। और इसी प्रकार से उपधानाचार की तो चर्चा ही नहीं, नाम ही नहीं है। विनयाचार तो है ही नहीं। यूं निकाली किताब और खोल के बैठ गए, ना मंगलाचरण है, ना उच्चासन है, यहां से हाथ में पकड़ के जाते हैं। विनयाचार की बहुत दुर्दशा हो रही है आज। बड़े बड़े पंडित दिन भर स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं, लेकिन विनयाचार नाम की चीज नहीं। पैरों के ऊपर घुटनों के पलोथी में साथ रख लेंगे, विनय नाम की चीज ही नहीं है। विनयाचार की बहुत दुर्दशा। उपधानाचार तो नाम का कोई है ही नहीं। उपधानाचार भी किया जाता है कि मैं इस ग्रंथ को पढ़ रहा हूं, जब तक नहीं पढ़ूंगा इस चीज का संकल्प करता हूं, त्याग करता हूं। कालाचार ये भी धीरे धीरे गौण हो रहा है, जब चाहे तब पढ़ रहे। कालाचार का ध्यान रखना चाहिए। किस काल में स्वाध्याय करना, ये आचार्यों ने वर्णन किया। हम मुनियों के लिए तो स्पष्ट काल का निर्धारण किया, हम 24 घंटे अध्ययन नहीं कर सकते। हम लोगों काल निर्धारित किया कि स्वाध्याय इस काल में होना चाहिए। तो इन 8 अंगों का कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार, अर्थाचार, व्यंजनाचार, उभयाचार आदि जो 8 अंग बनाए हैं। निन्नवाचार, अनन्नव है, अनन्नव, हाँ, छुपाना नहीं। आजकल जिसके अंदर में किताब आ गई वो दूसरे को देते ही नहीं। अरे दूसरा नकल कर लेगा, कॉपीराइट कर लेगा। कॉपीराइट, अरे भाई जिनवाणी है, तुमने क्या लिखा है, आचार्य भगवान की वाणी है, क्या तुम कॉपीराइट कर रहे हो? अरे कोई छाप रहा है, छापने दो ना। जिनेंद्र भगवान की वाणी है, जब उन्होंने कॉपीराइट नहीं किया तो हम करने वाले कौन होते? तो अनन्य, छुपाना नहीं। तो इसका प्रचार होना चाहिए, करिए, बहुत अच्छा है। आशीर्वाद। परम उपकारी निर्यापक शमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक जी सेठी, श्रीमती रेखा सेठी, निवासी सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री हिमांशु, श्रीमती अलका सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुधांशु, श्रीमती रिंकी सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। पौत्र पौत्री रिया सेठी, श्रेया सेठी, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए। आदरणीय पिताजी एवं माताजी स्वर्गीय श्री आत्मा प्रकाश जी एवं स्वर्गीय श्रीमती मानकवर जी सेठी, निवासी अजमेर की पुण्य स्मृति में। आदरणीय ससुर जी एवं सास जी स्वर्गीय श्री कल्याणमल जी गोधा एवं स्वर्गीय श्रीमती माणकबाई जी गोधा, निवासी इंदौर की पुण्य स्मृति में। साड़ू व सलेज स्वर्गीय श्री चांदमल जी पाटनी, स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी पाटनी, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज स्वर्गीय श्री राजेंद्र जी गोधा, श्रीमती सुभद्रा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। साले साहब व सलहेज श्री नरेंद्र गोधा, श्रीमती आशा गोधा, निवासी इंदौर, मध्य प्रदेश। भाई एवं भाभी श्री अजय सेठी, श्रीमती मीना सेठी, निवासी जयपुर, राजस्थान। भाई एवं भाभी श्री अरविंद सेठी, श्रीमती कुसुम सेठी, निवासी मुंबई, महाराष्ट्र। भाई एवं भाभी श्री आलोक सेठी, श्रीमती अलका सेठी, निवासी सीकर, राजस्थान। समस्त सेठी परिवार, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए।